एक राजा था। उसने अपने 3 मंत्रियों को बुलाया और उन्हें आदेश दिया कि बगीचे में जाएं और अच्छे से अच्छे फल मेरे लिए लेकर आएं और मुझे खुश करें। वह तीनों मंत्रियों ने 3 थैले लिए और 3 अलग अलग बागों में चले गए। पहला मंत्री एक अच्छी सोच रखने वाला इंसान था। उसने सोचा, मैं अपने राजा के लिए अच्छे से अच्छे फल लेकर जाऊंगा जो मीठे भी हो और स्वास्थ्यवर्धक भी हो, जिन्हें देखकर मेरे राजा खुश हो जाए। दूसरे मंत्री ने सोचा कि राजा पूरे थैले को देखने वाले थोड़ी हैं, कुछ ही फलों को देखेंगे। उनसे कुछ अच्छे और कुछ सड़े हुए फल जल्दी से जल्दी तोड़कर अपना थैला पूरा भर लिया। अब बारी आई तीसरे मंत्री की, जो कुछ अलग ही सोच रखता था। उसने सोचा, मैं जल्दी जल्दी ये थैला भर लूं ताकि समय कम लगे और मेहनत भी कम लगे। राजा कौन सा थैला खोलकर देखने वाले हैं, वह केवल बाहर से ही देखेंगे कि थैला भरा हुआ है। और यह सोचकर उसने घास पत्तियों से थैले को पूरा भरकर उसका मुंह बंद कर लिया। दूसरे दिन तीनों मंत्री दरबार में उपस्थित हुए, अपने अपने थैलों के साथ में। राजा ने किसी का भी थैला खोलकर नहीं देखा और आदेश दे दिया कि इन तीनों को इनके थैलों के साथ जेल में बंद कर दो और इन्हें खाने को कुछ भी न दिया जाए। जो भी इनके थैलों में है उन्हीं के साथ इन्हें 2 महीने तक जेल में रहना पड़ेगा और इन्हीं चीजों का सेवन करना पड़ेगा। उन तीनों मंत्रियों को जेल में बंद कर दिया गया। उनके पास खाने को कुछ भी नहीं था सिवाय उनके थैलों में जो फल थे। उसमें से पहले मंत्री के पास तो अच्छे से अच्छे फल थे जो 2 महीने तक वो आराम से खाता रहा, और दूसरे मंत्री के पास कुछ अच्छे और कुछ सड़े गले फल थे। उनमें से उन्हीं के साथ उसने 2 महीने बिताए। और तीसरे मंत्री के पास तो थैले में सड़े हुए फूल और पत्ते भरे हुए थे। 2 महीनों की कैद के बाद जो पहला मंत्री था वह चुस्त दुरुस्त था और दूसरा मंत्री कमजोर और बीमार हो गया, और जो तीसरा मंत्री था वह इन 2 महीनों में मर चुका था। यह कहानी हमारे जिंदगी की बहुत बड़ी सीख देती है हमें। ये जो फल है ना, ये हमारे किए गए कर्म है, और ये जो जेल है ये हमारा बुरा वक्त है। हम जिंदगी भर जो कर्म करते हैं, हमारे बुरे वक्त में हमें उन्हीं का फल मिलता है। बुरे वक्त में कोई भी हमारा साथ नहीं देता, उल्टे यह बोलता है कि अच्छा हुआ इसके साथ, ऐसा ही होना था क्योंकि इसके कर्म ही खराब है। इसीलिए हम किसी के सहारे ना बैठे रहें और हम जो करेंगे वही हमें आगे मिलेगा। यह कहानी कैसी लगी आपको? उम्मीद है यह कहानी से एक अच्छी सीख मिली होगी। इसी तरह की कहानियां सुनने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। वीडियो पूरा सुनने के लिए धन्यवाद।